तो गाइज कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, पढ़ाई बहुत ही मजे से चली होगी और पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन वो देखने वाले हैं हर सवाल की बुक से। एक्सरसाइज 2B का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक सिंसियर जो बात है वो मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में आपके जो एग्जाम्स होंगे, ठीक है, उसमें इससे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे या फिर ना के बराबर। लेकिन 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 स्टॉप नाउ, रुक जाओ। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ के बाकी हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम को छोड़ दो, बाकी जितना भी तुम देखोगे, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम पढ़ाई करते हैं उसकी, तो उसके हिसाब से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ एग्जाम में मार्क्स स्कोर अच्छा कर लेने से काम नहीं चलेगा, नॉलेज भी तो होना चाहिए। जितने भी लोग, तुम एक डाटा निकालना कि जितने भी लोग हर साल सीबीएसई के अंडर 10 में होते हैं ना, उसमें से शायद ही कोई IITian बनता है, और कुछ लोग जो सेकंड कर जाते हैं ना वो भी IITian बनते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा स्कोर कितना है, प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज कितना है। स्कोर एंड नॉलेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो अभी आपको देखना एक्सरसाइज ये, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रिलैक्स करके बताऊंगा, थोड़ा सा कंसाइज करके बताऊंगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखते हैं जितना क्वेश्चन हो पाएगा करेंगे, लेकिन देखना जरूर, ठीक है। 2B बाद जो 2C है ना, वो एक्सरसाइज फिर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसका सॉल्यूशन इसके बाद मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आई थिंक लिंक होगा, चेक कर लेना, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मिल जाएगा वो भी। यहाँ पे जो कुछ हम लोग पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ठीक है। जो एक्सरसाइज 2B है इसमें क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये दोनों पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो एग्जैक्टली मतलब मोस्टली जो है ना हमारा पार्ट जो है क्यूबिक के बारे में होगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, हिंट बता रहा हूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा, आप देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके जो जीरोज होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ये 3 जीरो होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये 3 जीरो होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक का स्ट्रक्चर होता था, तो क्यूबिक का भी स्ट्रक्चर होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये इसका दिखाई तो पड़ रहा है ना, मेरे सर के ऊपर तो नहीं आ गया, हाँ ठीक है दिखाई पड़ रहा है, अभी देख लो, ठीक है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर है। और एक दो बातों को देखते हैं। अब देखो इसमें जो है ना, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें रिलेशन क्या होता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशन ये होता है माइनस बी बटा ए, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है, ये होता है माइनस बी बाई, फिर सी बाई ए होता है, और फिर अल्फा बीटा गामा, ये होता है डी बाई ए माइनस डी बाई ए, ठीक है। ये 3 तरह का रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तीनों का सब सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, ये होता है फॉर्मेट, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्टली क्वेश्चन है आपके, यही क्वेश्चन है। शुरू करें अब, तो इन बातों को नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। चलो जितने क्वेश्चन हो पाएंगे, एक्चुअली क्वेश्चन तो काफी ज्यादा है इसमें, आई थिंक 20 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन एक वीडियो में जितना हो पाएगा उतना देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करना है। देखो, वेरीफाई दैट 3 - 2 - 1 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो वेरिफिकेशन में क्या करना होता है, ठीक है, हाउ टू वेरीफाई, हाउ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे सेम, यही दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बताता हूं, फिर देखना आगे, या कोई एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से बता देता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो चूंकि ये हमारा जीरोज है, तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले लेट px तो दिया ही हुआ है, सबसे पहले लिखो पॉलिनोमियल क्या तुम्हारे पास में है। पॉलिनोमियल हमारे पास में 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और जो हमारा अल्फा बीटा गामा है, अल्फा कितना है 5, जो जीरोज है वही अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बीटा कितना है -2, गामा कितना है 1/3, ठीक है।
तो अब ये 5 - 2 और ये गामा 1/3 ये इनके जीरोज हैं। अब ये जीरोज हैं, ये मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? ठीक है, कैसे वेरीफाई करूं? तो जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब ही होता है कि अगर तुम इसको इसमें पुट कर दो तो जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो कैसे वेरीफाई करते हैं ये समझो। वेरीफाई कैसे करेंगे ये समझो। देखो P और ये पहला जीरो क्या है? 5 है, तो यहां पे 5। अगर हम P5 निकाल के देखो, Px मतलब दिस। अब इसका चूंकि 0 5 है तो 5 में इसमें डालता हूं और देखता हूं ये 0 होता है कि नहीं होता। देखो 3 × x³ मतलब 5 का क्यूब, -10 × x² मतलब 5 का स्क्वायर, -27 × 5 चूंकि x है तो, और ये 10। इसको कैलकुलेट करें तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 25 125, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375। 375, ठीक है। अब यहां पे 5 का स्क्वायर 25 × 10 250, और यहां पे मल्टीप्लाई कर ले तो 5 × 7 = 35, 5 × 3 = 13, और यहां से कर लो 10। अब तुम इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इतना प्लस इतना 385, और इतना प्लस इतना -385, पूरा कैंसिल हो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। इन द सेम वे तुम ये निकालोगे, मतलब क्या निकालोगे? तुम निकालोगे, जैसे मैंने P5 निकाला, तुम क्या निकालोगे? P-2 निकालोगे, और तुमको कुछ कैलकुलेशन करने के बाद एग्जैक्टली 0 ही आएगा। फिर तुम क्या करोगे? तुमको निकालना है, मैंने 0 लिख दिया, बस ऐसे लिख दिया, क्योंकि प्रोसेस यही है। तो फिर मैं क्या करूं? तुमको तो यही काम करना है। फिर तुम क्या करोगे? P1/3 निकालोगे, और ये भी तुमको 0 आएगा। यहां पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आई? मैंने एक निकाल के दिखा दिया। अब वैल्यू में तो पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, तो तुमको आता ही होगा। नहीं आता है तो आई एम सॉरी यार, सीख लो। तो ये हो गया, यहां पे हमने वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही वेरीफाई करना है। अब क्या करना है कि मुझे रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। इसमें ये तो तुम सॉल्व कर लोगे, खुद से सॉल्व कर लोगे। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई करते हैं? देखो, मैं कहूंगा नाउ, जब रिलेशन वेरीफाई करना होता है तो हम लोग कोफिशिएंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोफिशिएंट्स पहले लिखना होता है। कोफिशिएंट मतलब जो कोफिशिएंट कितने हैं इसमें, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। a जो होता है वो x³ का कोफिशिएंट होता है, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, ठीक है। b, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया यार, चलो यहां पे b जो होता है, ठीक है, ये समझना, b होता है x² का कोफिशिएंट कितना है? -10 है। c जो होता है वो x का कोफिशिएंट कितना है? -27, और d जो होता है वो कांस्टेंट कितना होता है? 10। हर बार अभी तो जस्ट बताया ना फॉर्मेट, तुमने देखा ही होगा जो मैंने फॉर्मेट लिखा था अभी, इसलिए मैंने कहा था कि इसको लिख लो। ये देखो, ये जो है, हाँ, a इसका, b इसका, भी जस्ट बताया था तुमको, याद भी होगा। चलो देखो, तो ये हो गया। अब मैं कहूंगा कि देखो रिलेशन क्या होता है, मैंने बताया, क्या बताया कि अल्फा + बीटा + गामा निकालो। ये कितना आएगा? ये -b/a आना चाहिए, तो निकालो। कितना है अल्फा? 5 + बीटा कितना है? -2, और गामा कितना है? 1/3। इसको ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा पता है? 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। 3 × 3 = 9, 1 10/3, 10/3। ये क्या हुआ? अल्फा + बीटा + गामा। ये किसके बराबर होना चाहिए था? -b/a के बराबर। तो अब तुम निकालो -b/a, और देखो कि बराबर आता है कि नहीं। तो -b कितना है? ये -10 ऑलरेडी है, और a फॉर 3, तो 10/3 ये भी आ गया। इसलिए जो अल्फा + बीटा + गामा है, ये -b/a आ गया। ये वेरीफाई कर दिया हमने। सेकंड क्या वेरिफिकेशन होता है? अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। ये निकाल के देखो, ये आना चाहिए c/a। क्या आना चाहिए? c/a। तो निकालो कितना है अल्फा। अल्फा यहां से देखो, 5 -2 1/3, तो अल्फा बीटा मतलब 5 × -2 + बीटा गामा -2 × 1/3।
प्लस गामा अल्फा 1/3 इंटू 5, 5 टू जा -10, ये कितना हो जाएगा -2/3, और ये हो जाएगा 5/3। एलसीएम ले लीजिए 3/1 कर दीजिए, तो 3 से 10 टाइम्स -30 -2 प्लस 5, तो 30 2 32 में से 7 जाएगा तो -27 होगा 3। ठीक है, अब तुम काटना चाहो तो काट लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 9 बार में -9, और ये होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए c/a, तो तुम अब c/a निकालो, c/a, c कितना है -27 और a कितना है 3, कैंसिल करो 3 से 9 बार में -9, तो तुम कहोगे भाई आ तो गया, हमने अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा निकाला, तो ये c/a आ गया, वेरीफाइड हो गया। थर्ड रिलेशन क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आना चाहिए था -d/a। अब देखो आता है कि नहीं आता है, तो अल्फा कितना, अल्फा 5, बीटा कितना -2, गामा कितना 1/3, 5 टू जा 10 -10/3, -10/3, और तुम देखो कि क्या -d/a इतना आता है, तो -d/a कितना है -d, -d/a, माइनस d कितना है, d तो 10 है और a कितना है, a 3 है, तो इसलिए तुमने ये भी कहना है कि अल्फा बीटा और गामा निकाला, तो ये -d/a आ गया। अब यही जो तीनों रिलेशन था, देखो ये रिलेशन, ये रिलेशन और ये रिलेशन, ये वेरीफाई कर दिया हमने। यही प्रोसेस है, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। बात समझ में आ गई? बस यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, तुमको ये काम करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी सेम यही काम करना है। ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दिस टू दिस, यहाँ भी और यहाँ पे देखो। तो मैं तुमको ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम है, तीनों क्वेश्चन सेम है, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, और तुमको यहाँ पे क्या करना है कि पॉलिनोमियल लिखना है। तो मैंने स्ट्रक्चर बताया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, चलो मैं बताता हूँ 4 नंबर, 3 तो तुम खुद से बना लोगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, मैं इसको अल्फा कह देता हूँ, इसको बीटा कह देता हूँ और इसको गामा कह देता हूँ। निकालो पॉलिनोमियल, x³ माइनस अल्फा, यहाँ बीटा 1/2 प्लस 1 -3 अल्फा बीटा गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा, तो 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 होगा, करके ही लिखते चलता हूँ, प्लस बीटा गामा, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, तो प्लस को हटा दो, -3 ही लिखते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेना, अगर कंफ्यूजन है तो अलग से मल्टीप्लाई कर लेना, प्लस गामा अल्फा, तो 1/2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 होगा, -3/2 इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा 1/2, बीटा 1 और गामा -3। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना कैलकुलेट करके आएगा देखो, ये 1.5 और 3 तो -1/, एक मिनट बैठ जाओ, 1 होल 1/2 और ये भी 1 होल 1/2 होगा, -3/2 होगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तुम कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन आता होगा ना, तुम कर लेना, मुझे थोड़ा शॉर्ट करने की आदत है तो मैंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तुमको शॉर्ट नहीं करना है, तुमको कैलकुलेट करके लिखना है। तो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आएगा -3/2, और यहाँ माइनस है तो माइनस +3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करना, यहाँ पे देख लो भाई, -3/2 1/2 हो जाएगा, -4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, देख लेता हूँ भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूज में थोड़ा 1.5 और ठीक है, यहाँ पे -+3/2 प्लस 3/2, ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल हुआ नहीं। मैंने क्या बताया था कि कॉफिशिएंट या फिर जो कांस्टेंट होता है फ्रैक्शन में मेरे को नहीं चाहिए, तो दो चीज़ तो फ्रैक्शन में है, तो तुम फ्रैक्शन में 1 लगाओ और
पूरे का एलसीएम ले लो। तो 1 2 एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 2 से 2, 2x क्यूब प्लस 2 से 2 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 1 2 से 2 4 2 से 8 2 2 से 4 सॉरी 2 1 से 2 तो 3। अब ये नीचे वाला 2 जो है मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का पॉलिनोमियल में अलग से कोई काम नहीं होता है। तो ये नीचे है, ठीक है, इसका अलग से कोई काम नहीं है। ये 3 कांस्टेंट इसका काम है, क्योंकि कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन समथिंग कुछ चीज जो पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाइड है उसका कोई काम नहीं है। तो 2 का मेरा मेन पॉलिनोमियल तो हमारा ऊपर वाला है, ये 2 का कोई काम नहीं है, इसको हटा देना है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, और तुम इसको हटा दो, इस 2 को तुम हटा दो, कहो भाई मेरा ये किसी काम का नहीं है। तो ये तुम्हारा पॉलिनोमियल हुआ। तुम यहाँ पे 3 नंबर में एग्जैक्टली यही काम करोगे। 5 नंबर में ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो इसको अल्फा बीटा और गामा मान लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ऐसा लिखा हुआ। ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज है। 5 नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज 5 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, ये वाली बात, ये दिया हुआ है -2। अब 3 चीज है यहाँ पे, तो बच्चे अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, और पूरा क्वेश्चन तो पढ़ता नहीं है भाई। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या चीज़ है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये कितना है, -2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है -20। अब तो तुम डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट करोगे, इसमें ये फॉर्मेट में, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम ये काम कर सकते हो। आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है भाई, फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन। अच्छा, इसको डिवाइड करना है और कोसेंट और रिमाइंडर निकालना है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। डिवीजन आता होगा आप लोगों को ना, नहीं आता है, क्या बात करते हो यार, डिवीजन नहीं आता है। मैंने डिवीजन का वीडियो बनाया था, लगभग 10 लाख लोगों ने देखा है, और तुमने नहीं देखा, बहुत बुरी बात है तो यार, और इसलिए सीख नहीं पा रहे हो। जाके देखो, अभी भी देख लो, सर्च करोगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय, मिल जाएगा। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें इससे डिवाइड करना है, तो x स्क्वायर -2 से डिवाइड करना है किसको, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, ठीक है। देखो कैसे डिवाइड करते हैं, ये x स्क्वायर है और यहाँ पे x क्यूब है, तो एक x की कमी है, एक x लिखो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करो, x क्यूब हो जाएगा। फिर ये -2x होगा, तो -2x होगा, तो x वाले के सामने लिखेंगे -2x। बात समझ में आ रही है, ये तो स्क्वायर वाला है ना। अब नीचे का साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर ये वाला, और 5 और 2 7x। ये माइनस नहीं, अब ये प्लस हो गया। साइन हर बार चेंज करना है, बात समझ में आ रही है, हर बार साइन को चेंज करना है। अब देखो -3, इसको भी नीचे ले आओ। अब यहाँ का x स्क्वायर, यहाँ पे जो पहला का साइन होगा और यहाँ जो पहला का साइन होगा, तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस, हमेशा साइन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 चाहिए मेरे को। x स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो नहीं चाहिए x स्क्वायर, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 से मल्टीप्लाई करो, तो -3 x स्क्वायर माइनस प्लस -3 2 जा 6, तो 6 हम प्लस वाला यहाँ पे लिखेंगे। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7x, और -3 -9। अब यहाँ पे आगे डिवीजन नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, तो कम डिग्री वाला अगर मिल गया तो फिर डिवीजन वहां पे रुक जाता है। बात समझ में आ रही है, जब डिवीजन कम डिग्री वाला, जब कम डिग्री वाला मिल जाएगा, जैसे कि इसका डिग्री 2 था, तो इसके बराबर डिग्री वाला था तो डिवाइड किया, इससे कम आ गया, अब डिवीजन नहीं होगा यहाँ पे। तो तुम कह देना कि भैया ये हमारा कोसेंट है और ये हमारा रिमाइंडर है, कह दोगे कि नहीं कहोगे, कह दोगे। 7 नंबर का देखें, तुम तो डिवाइड कर सकते हो यार इसको, पर अजीब आदमी हो यार, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। लो देखो 7 नंबर में
एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है, जब भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा तो उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख के डिवाइड करना, ऐसे वैसे डिवाइड मत कर लेना। सर स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला होना चाहिए था, पहले कांस्टेंट घुसा दिया तो उसको चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसे लिखना है हर बार। और यहाँ भी ठीक है, 4 पावर 2 पावर 1 पावर और 5, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। बीच में जैसे कि अगर इसको यहाँ पे कर देता और इसको यहाँ पे कर तो प्रॉब्लम होता, पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और एक्स टू द पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे एक्स्ट्रा, मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब तो है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर लिखो। ठीक है, अब यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब वाला है ही नहीं, तो इस एक्स क्यूब वाले को तुम आराम से इज्जत के साथ यहां पे लिख दो, क्योंकि भैया आपके साथ कोई नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3 यहां पे और माइनस 1 यहां पे, तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर और एक एक्स वाला 4x। बात समझ में नहीं आई? फिर सुनो, एक्स क्यूब वाला कोई ऊपर में था ही नहीं, तो इसको इज्जत के साथ बा इज्जत यहां पे लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाला यहां पे था और यहां पे था, कैलकुलेट किया तो माइनस 4x स्क्वायर आया, एक यहां से नीचे उतारा। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो एक्स चाहिए मेरे को, जो कि प्लस है तो प्लस ही लिखा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब यहां मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब यहां पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर ये माइनस में है प्लस एक्स, तो यहां घटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा। बस समझ में नहीं आई? यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस में है और यहां पे माइनस 4 है, तो 1 में से 4 घटेगा तो माइनस 3 होगा, और यहां पे 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा, और एक ये वाला 5 तुम नीचे उतार दो अपने मन से। अब प्लस माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर यहां भी है 3 चाहिए, 3 मल्टीप्लाई किया गया वापस, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 एक्स और माइनस 3 और 1, तो माइनस 3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 8, ये रिमाइंडर बचा, तो ये कोसेंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। अब तुम ये क्वेश्चन सेम कर सकते हो एग्जैक्टली, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या देखो कि 2 पहले है एक्स स्क्वायर बाद में है, तो क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, उल्टा करना है, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देना, ये अपने साइन के साथ ही रहेगा, ये अपने साइन के साथ रहेगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2, और ये तो सही है, ऐसे ही डिवाइड करना है तुमको। देखो एक्स टू द पावर 4 है, बीच में एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर गायब किया हुआ है, ऐसा वाला कुछ फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब गायब था, यहाँ पे 2 चीज गायब कर दिया है, तो ये ट्राई तो तुम करो, तुमसे सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको कर ही देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज पे, ये वाला देखो सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, इसको चेंज करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 8 नंबर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लिया, और यहाँ पे क्या है भाई, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स, ये प्लस 1। अब डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, एक्स के पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला है ही नहीं मेरे पास में, ऊपर में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसको जैसे का तैसा लिख देना है, 2x स्क्वायर। अब माइनस 5x यहाँ से ये नीचे आएगा और प्लस ये वाला 6 नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अब तो कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो इससे, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, ये माइनस
ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5x और 6 4 10 बचेगा। ये रिमाइंडर हो गया और ये कोसेंट हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यही चीज़ था, यही चीज़ था। तो इसको मल्टीप्लाई कर, कुछ ये मिस्टेक है क्या? एक मिनट रुक जाओ तो देखो, तो कुछ तो मिस्टेक लग रहा है। एक मिनट आई एम सॉरी, समथिंग इज, एक मिनट भाई, ऑन दिस पेज कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मैंने कुछ जल्दी में कर दिया, थोड़ा देखता हूँ, रुक जाओ। शायद मैंने कोई पॉलिनोमियल गलत लिख दिया। ये है हमारा -x² + 2, ये तो सही है ना, -x² + 2, ये सही है। अच्छा ये x⁴, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया था, इसी वजह से थोड़ा सा अजीब सा आंसर आ रहा था। अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ, माइनस प्लस -x² x⁴, तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये आएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये तो x⁴ हो जाएगा और -2x² हो जाएगा, -2x², ये माइनस, ये प्लस, ये सॉरी यहाँ पे पावर 4 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2x² वाला कुछ है ही नहीं, तो लिखो 2x², यहाँ से लिखो -5x और +6, आई थिंक सही था, पता नहीं मेरे को क्यों लगा कुछ गलत है। माइनस प्लस माइनस x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख लेता हूँ, 2x² और 2 -4, यस ठीक तो था, पता नहीं मुझे क्यों लगा कुछ गलत हो गया है। ठीक तो है, ठीक है, तो कर ले भाई। कितना हो जाएगा? ये बचेगा आपका -5, इसका साइन चेंज नहीं करना है, इसका साइन चेंज नहीं करना, और 6 4 10, ये होगा। बात समझ में आ गई? हाँ यही होगा, सही था। पता नहीं मुझे क्या लगा कि क्यों, मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है। सही है, एग्जैक्टली वही है, फालतू टाइम वेस्ट हो गया। चलो, बाय एक्चुअल डिवीजन सो दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब ये देखो, तुम कंफ्यूज नहीं होना, ये अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुम इससे इसमें डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम कह दो सिंस रिमाइंडर इज 0। जैसे देखो, अगर मैं 4 से 20 में डिवाइड करता हूं और 4 से 21 में डिवाइड करता हूं, तो 4 पंचे 20, रिमाइंडर 1 बचता है, तो मैं कहूंगा कि 4 21 का फैक्टर नहीं है, लेकिन 4 पंचे 20, रिमाइंडर 0, तो कहूंगा कि 40 का फैक्टर है। तुमको सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करके दिखा देना है कि रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, यही बात है और कुछ नहीं है। तो सिंपल सा डिवीजन है। आगे ऑन डिवाइडिंग दिस बाय ए पॉलिनोमियल gx, जितना बोला उतना काम करो, ठीक है। ये कह रहा है कि 10 नंबर में कोई पॉलिनोमियल gx है जिससे डिवाइड किया, किसको? इसको डिवाइड किया, मतलब 3x³ + x² + 2x + 5 को डिवाइड किया। एक मिनट रुक जाओ, साउंड जा रहा है प्रॉपरली? ठीक, कभी कभी यार कंफ्यूजन हो जाता है खुद के। डिवाइड किया, द कोसेंट एंड रिमाइंडर, ये कोसेंट आया, ये आया कोसेंट, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसको, और ये आया रिमाइंडर, सॉरी 9x + 10। तो gx कितना होगा? अब तुम देखो gx कितना होगा। मैं क्या जानता हूं? मैं ये जानता हूं कि मेरे भाई जो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि जो डिविडेंड है, ठीक है, जो डिविडेंड है ये क्या होता है? डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये कहता है। तो मेरा डिविडेंड कितना है? मेरा डिविडेंड ये है 3x³ + x² + 2x + 5, ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। डिविजर कितना है? gx। कोसेंट कितना है? 3x - 5, और रिमाइंडर कितना है? 9x + 10। अब एक एक करके, कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं करना है। देखो तुम, अब तुम क्या करो कि तुम इसको इस तरफ ले जाओ, तो 3x³ प्लस x² + 2x + 5, ये जाएगा इधर, तो ये क्या आ जाएगा? -9x - 10।
माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू gx इंटू 3x माइनस 5। अब तुम यहां पे कैलकुलेट करो। देखो 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और 2x माइनस 9x तो माइनस 7x और 5 माइनस 10 तो माइनस 5 इक्वल टू gx। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये है इसको भेजेंगे तो ये आ जाएगा डिवीजन में 3x माइनस 5 इक्वल टू gx। अब तुमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अब बस क्या करना है कि इसमें इससे डिवाइड दे देना है, बस तुम्हारा gx निकल जाएगा। यही एक तरह का इक्वेशन टाइप का बना हुआ था। डिवीजन जब लगाया डिवीजन एल्गोरिदम तो एक तरह का इक्वेशन जैसा बना। मैंने कहा ठीक है, तो क्या कहता है, ये तो कहता है कि डिविडेंड इक्वल डिवीजन कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये डिविडेंड था, ये हमारा डिविजन था, ये कोसेंट था और ये रिमाइंडर था। मेरे को निकालना क्या है, ये निकालना है, तो बाकी सबको हटा देना है। इसको पहले भेजा उधर, कैंसिल हो गया, बचा इतना। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसको बट्टा में भेज दिया। अब इसका मतलब डिवीजन है, तो तुमको क्या करना है, तुमको 3x माइनस 5 से डिवाइड करना है। किसको, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही gx के बराबर है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। इसको नेक्स्ट पेज पे देखा जाए। रुक जाओ भैया, ये तो आगे का बात है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। सबका उपाय है, इसको कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर कर लेते हैं। कॉपी या उसको नहीं, एक मिनट, सिर्फ इसी को कॉपी करना है। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो तुम क्या करोगे, देखो इसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। पहले तुमको पता चल गया है कि सर तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो सही करके लिखना पड़ेगा। तो इससे चूंकि ये कम पावर वाला है और ये ज्यादा पावर वाला है, तो डिवाइड इसी से करना होगा। तो इसको सही से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस 3x स्क्वायर है। थोड़ा बड़ा कर ले इसको, रुक जाओ, लो अब सही है। माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस 5x प्लस 2, और ये हमारा इससे चूंकि इसमें डिवाइड करना है, तो ये देखो माइनस 6x क्यूब, अरेंज करना सही से, फिर x स्क्वायर अगर है तो, फिर x अगर है तो 20x प्लस 8। अब तुम क्या करोगे, इससे इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो मैं डिवाइड कर ही देता हूं। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3 2 जा 6 और x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है तो x बार में ही लगेगा, लगा दो। माइनस 3 2 जा 6 x क्यूब प्लस 2 5 जा 10x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर। 20 में से 4 घटेगा तो बचेगा 16, और ये वाला प्लस 8, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कोई टेंशन नहीं है, डिवाइड कर लो। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे बस, तो माइनस 9x स्क्वायर 3 5 जा 15x 3 2 जा 6, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल। 16 में से 15 जाएगा तो x बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो मेरे पास अब है क्या सब मेरे पास है ये डिविजर है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। अब मैं क्या दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं कि जो मेरा डिविडेंड है ये डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर है कि नहीं। तो तुमको दिया ही हुआ है, तुम्हारे पास ये तो दिया ही हुआ है। तुम सिर्फ ये निकालो, तुम क्या करो, तुम निकालो ये ट्राई निकालो। अब देखो मेरा डिविडेंड तो ये है ही, मेरा डिविडेंड तो ये क्लियर है। मेरा डिविजर कितना है,
-3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। कोसेंट कितना है 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करना है इससे 2x प्लस 3, क्योंकि मल्टी डिविजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर x प्लस 2। तुमको मल्टीप्लीकेशन आता होगा, आता ही होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो मैं ये भी कर ही देता हूँ। चलो देखो 3 2 6 एक्स क्यूब, 2 5 10 एक्स स्क्वायर, 2 2 4 एक्स, 3 3 -9 एक्स क्यूब, 3 5 15, 3 2 6 एक्स प्लस 2। अब देखो एक्स क्यूब वाला सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसे आ जाएगा? ये एक्स स्क्वायर ना होगा, सॉरी आई एम सॉरी भाई, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ये 3 3 9 एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब कर दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। बाकी सब सही है। तो एक्स क्यूब वाला सिर्फ यही है, कितना -6 एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 10 में से 9 घटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। एक्स स्क्वायर एक्स वाला यहाँ पे है 4 15 4 19 1 20 और 6 और 2 8। देखो तो क्या यही चीज है ना? देखो तो सेम सेम आ रहा है, यही तो वेरिफिकेशन है, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। बात क्लियर? तो यहाँ 11 तक क्वेश्चन मैंने देख लिया, ठीक है। आई थिंक टाइम भी काफी अच्छा खासा हो गया होगा। तो इसके बाद जो है ना 12 से लेकर 19 तक का क्वेश्चन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो 36 मिनट हो भी गया है और शायद लाइट भी चला गया, तो डार्कनेस हो गया है, शाम का समय है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा आपको? देखो ये एग्जाम, मैंने क्या होता है एग्जाम में ये क्वेश्चन भले ही नहीं आएगा, लेकिन तुमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जिन लोगों ने छोड़ दिया होगा तो उनको सिर्फ एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आ जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा भाई? तुम्हारा मार्क्स तुम्हारे नॉलेज को शो नहीं करता है, ये दिमाग में बात बैठा लो, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तो तक बाय एंड टेक केयर। आगे के क्वेश्चंस को देखते रहना। 2C काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो उसका तुम थोड़ा वेट कर लेना, उसका वीडियो आ जाएगा।